Welcome back, dear students. I am back with my new topic, my side of mountain. Okay, so firstly, I would like to say that please subscribe my channel and don't forget to hit the bell icon. So, okay, dear students, this story actually written by Jean Trigger George. She was an American writer and she wrote more than 200 books for young people. तो young people means बच्चों के लिए. तो ये जो एक्सट्रैक्ट है इट इज़ एक्चुअली टेकन फ्रॉम माई साइड ऑफ माउंटेन. स्टोरी किस पर है? एक यंग बॉय पर, एक छोटे बच्चों पर है, अबाउट अ बॉय हु सर्वाइव इन द कैस्ट्रिल माउंटेन्स एंड लर्न अबाउट करेज एंड इंडिपेंडेंस. द कैस्ट्रिल माउंटेन्स इज अ लार्ज forested area 160 किलोमीटर नाउ नॉर्थ ऑफ न्यूयॉर्क सिटी. तो एक्चुअली आप समझ ही गए हैं कि एक बच्चा है जो है कैस्ट्रिल माउंटेन में जाता है और वहाँ जाके वो एक अकेले कैसे इंडिपेंडेंटली कैसे रहना है वो उस करेज को दिखाया गया है. बट इंडिपेंडेंटली रहने का मतलब ये नहीं है कि आपने कमाया और चीज़ें अकेले खरीद ली. इंडिपेंडेंट का मीन्स है कि उसने सब कुछ खुद वहाँ पे बनाया. दैट मीन्स अपना बेड भी अपने लिए आग भी खुद जलाई, अपना लैंप भी खुद बनाया, सब कुछ खुद बनाया. Okay students, come to the lesson. I'm on my mountain in a tree home that people have passed without ever knowing that I am here. The house is a hemlock tree, 6 feet in a diameter and must be as old as the mountain itself. I came upon it last summer and dug and burned it out until I made a snug cave in the tree that I नाउ कॉल होम. ओके, तो यहाँ पे जो राइटर है, जो बच्चा है, एक्चुअली जो नरेटर है, वो क्या बता रहा है भाई कि मैं अपने माउंटेन ट्री में था. मैं अपने ट्री में था जो कि माउंटेन में है ना. तो यहाँ से लोग आते हैं जाते हैं लेकिन वो नहीं जानते कि वो भी वहाँ पर है. उसका जो हाउस है वो एक्चुअली क्या है? हैमलॉक ट्री है जिसका डायमीटर है 6 फीट एंड मस्ट बी एज ओल्ड एज द माउंटेन इटसेल्फ. और कितना पुराना होगा? जितना शायद ये माउंटेन खुद है. तो वो बच्चा वहाँ कब आया है? लास्ट समर. उसने डग किया, बर्न किया उस ट्री को. कब तक किया? जब तक कि उसने उसे एक स्नग केव नहीं बना दिया. स्नग यानी होता है गरम, हल्का गरम. तो उसने एक हल्की गरम गुफा जब तक उसे नहीं बना दी उस पेड़ को. और उसके बाद उसने उस ट्री को क्या कहा? उसे अपना होम, अपना घर कहा. माई बेड इज़ ऑन द राइट एज यू एंटर. जैसे ही आप आएंगे मेरा बेड जो है वो राइट कॉर्नर पर है. एंड इट मेड ऑफ एश स्लेट्स एंड कवर्ड विथ डियर स्किन. ओके, तो बेड जो है वो मेरे राइट साइड में है जैसे ही आप अंदर आते हैं. और ये बना किससे है? एश स्लेट, जो राख होती है, और इसको मैंने कवर किया हुआ है डियर स्किन से. ऑन द लेफ्ट इन अ स्मॉल फायर प्लेस अबाउट नी हाई. इट इज़ ऑफ क्ले एंड स्टोन्स. आप जैसे ही लेफ्ट में क्या देखेंगे? एक छोटा सा फायर प्लेस है. ये देखिए, आपको ये यहाँ भी दिख रहा है. और ये बना किससे? कितना ऊंचा है ये? नी हाइट तक है. ये लगभग घुटनों की हाइट तक है. ये बना किससे है बेटा? क्ले, मिट्टी से और स्टोन से. इट हैज़ अ चिमनी. यहाँ पे एक चिमनी भी है. ये देखिए, ये नोथोल है, चिमनी. दैट लीड्स द स्मोक आउट थ्रू अ नोथोल. तो यहाँ से ये क्या करता है? एक्चुअली यहाँ से जो स्मोक है उसको नोथोल के थ्रू बाहर निकालता है. नोथोल क्या होते हैं? जो पेड़ों में जो गड्ढे होते हैं. आई चिप्ड आउट 3 अदर नोथोल्स टू लेट फ्रेश एयर इन. दीदी तो चली गई. और मैंने यहाँ पर जो है 3 नोथोल्स और किए हुए हैं. ये देखो, क्यों? यहाँ से फ्रेश हवा जो है वो अंदर आ सके. ठीक है. द एयर कमिंग इन इट बेटर कोल्ड. It must be below zero outside and yet I can sit here inside my tree and write with bare hands. The fire is small too. It doesn't take much fire to warm this tree room. अब यहाँ पर जो है बच्चा बताता है कि एयर जो है वो जो आ रही है बहुत ही ठंडी है. बीटर कोल्ड मतलब मार डालने वाली ठंड. क्योंकि मस्ट बी जो है बाहर जो है टेम्परेचर मस्ट बी बिलो ज़ीरो, ज़ीरो से भी नीचे टेम्परेचर है. और येट आई कैन सिट हियर इनसाइड माई ट्री. क्योंकि वो अपने पेड़ के ट्री होम के अंदर बैठा है और कुछ
अपने बेयर हैंड्स, बहुत ही मुश्किल से वो उनसे नंगे हाथों से, बेयर हैंड्स यानी हाथ जो है जब, क्योंकि यूरोप है और सॉरी इट इज़ अमेरिका, हाँ बेयर हैंड्स तो लोग रहते नहीं हैं, ग्लव्स हमेशा रहते हैं, तो वो यहाँ पर बेयर हैंड से जो है वो लिख रहा है। फायर बहुत कम है और ये इट डजेंट टेक मच फायर टू वार्म दिस रूम, और वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं कर सकता है ना, क्योंकि ट्री हाउस है, बहुत ज़्यादा उसको वो गर्म भी नहीं कर सकता। इट इज़ द 4th of December आई थिंक, मुझे लगता है ये शायद दिसंबर की 4 तारीख है। इट मे बी 5, ये 5 भी हो सकती है। आई एम नॉट श्योर अबाउट, सॉरी बिकॉज आई हैव not recently counted the notches in the spin pole that is my calendar. I have been just too busy gathering nuts and berries, smoking venison, fish and small game to keep up with exact date. ओके तो यहाँ पर बच्चा बोल रहा है कि ये शायद 5 भी हो सकता है, क्योंकि वो श्योर नहीं है। श्योर किस लिए नहीं है? क्योंकि अभी तक उसने अपने जो नोथिश है वो स्पेन पोल जो एक्चुअली उसका कैलेंडर है उसको अभी तक उसने जो है काउंट नहीं किया है। ओके तो क्योंकि उसने जो नोचेस है वहाँ पे एक्चुअली नोचेस मीन्स होता क्या है, कोई लेबल या कोई बिंदु लगाना है ना, कोई पॉइंट लगाना। तो स्पेन पोल पे जो है बच्चा है शायद वो कोई पॉइंट्स लगाता था जिससे उसे डेट्स का पता चलता था। तो अभी वो उसने एक्चुअली उसने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो जो है बहुत बिजी है। किस चीज़ में बिजी है? नट्स गैदर करने में, बेरीज जो है अपने स्मोक करने में, नॉट स्मोक, जो वेनिसन जो है उसको गर्म करने में, फिश इकट्ठा करने में, स्मॉल गेम कुछ हैं टू कीप अप विद द एग्जैक्ट डेट। तो इन सब चीज़ों में वो बहुत बिजी है। दैट्स वाई वो जो है जो स्पेन पोल पर जो है वो पॉइंट्स लगाना शायद वो भूल गया है। तो दैट्स वाई वो अभी वो श्योर नहीं है कि एग्जैक्ट डेट क्या है। ओके The lamp I am writing by is beer fat poured into turtle shell with a strip of my old city trousers for a week. तो जो उसका लैम्प है वो क्या है भाई, उसने टर्टल की शेल में डियर का जो फैट है वो डाल के उसने अपना जो है लैम्प बनाया है। उसने एक स्ट्रिप डाली हुई है और उसको उसने अपना जो है लैम्प बनाया हुआ है। तो यहाँ पे वो सारे काम बच्चे ने खुद ही किए हैं, मतलब वो कुछ भी बाज़ार से ख़रीद कर नहीं लाया। तो इसको कहते हैं एक्चुअली इंडिपेंडेंट होना, है ना। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था बेटा। कल इसका सेकंड पार्ट मैं अपलोड कर दूँगी। और उसके अलावा भी आपकी कोई डिमांड है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे लिखिए। मैं जितना जल्दी हो सके आपकी डिमांड को पूरा करने की कोशिश करूँगी। और हाँ, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू।